time to be the hero. तो वैसे तो सब्र का फल मीठा होता है, पर नो वे होम के केस में वो सेकंड ट्रेलर था। लेकिन अगर इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर नहीं थे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के एक ऐसे सीन के बारे में जिसे बहुत से व्यूअर्स ने इस ट्रेलर में मिस कर दिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि सेकेंड ट्रेलर आज आने वाला है, और इस ट्रेलर के लिए एंटिसिपेशन नो डाउट बहुत ज्यादा था। पर आज जब ये ट्रेलर सोनी ने रिलीज किया तो सिर्फ 17 मिनट के अंदर अंदर इसे 3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया यूट्यूब पर। और इस ट्रेलर के बाद से ही ऐसा लगने लग गया है कि अब नो वे होम की हाइप धीरे धीरे एंड गेम के लेवल को भी पार करती जा रही है। अब इसका रीजन हम सब जानते हैं, इसीलिए हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ट्रेलर में हमें एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर देखने को मिलेंगे। और सच बताऊं तो वो दोनों इसी ट्रेलर के एक सीन में हैं, और वो सीन और कोई नहीं बल्कि वही सीन है जिसमें हमारे MCU वाला स्पाइडी, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड की तिकड़ी से फाइट कर रहा होता है। और इस सीन को ऊपर से देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तीनों बदमाश MCU वाले स्पाइडी पर ही झपट्टा मार रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे लिजर्ड को, तो आप साफ साफ देख पाओगे कि लिजर्ड तो दूर दूर तक टॉम वाले स्पाइडी की तरफ जा ही नहीं रहा। वही इलेक्ट्रो को देखे तो वो भी किसी दूसरी तरफ ही अटैक करने की फिराक में है, और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडी भी सैंडमैन की तरफ जा रहा है। और ये बात नेक्स्ट सीन से कंफर्म हो जाती है। तो ये हो ही सकता है कि इस मूवी में 2 भूत कैरेक्टर्स हो जो कि इस फाइट में टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की मदद करेंगे। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों भूत कैरेक्टर्स और कोई नहीं बल्कि है नन अदर देन टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड। और इस बात का प्रूफ तो खुद सोनी पिक्चर्स ने दे दिया है। उन्होंने अपने ब्राजीलियन ट्विटर अकाउंट से सेकेंड ट्रेलर शेयर किया है नो वे होम का, जिसमें लिजर्ड को इस सीन के दौरान इनविजिबल मुक्का पड़ता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस सीन में एडिटिंग करके कुछ कैरेक्टर्स को हटाया गया है। और चाहे वो एंड्रयू गारफील्ड हो या फिर टोबी मैगवायर, जिसने भी ये मुक्का मारा है मानना पड़ेगा, थोड़ा सा और पावर लगा के मारता तो लिजर्ड का मुंह 360 डिग्री घूम जाता। वही इस ट्रेलर में हर विलन अपने अपग्रेडेड वर्जन में ही दिख रहा है, और इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि ये सभी विलन्स वो विलन्स नहीं हैं जिन्हें हम पिछली मूवीज में देख चुके हैं, बल्कि ये लोग उनके वेरिएंट्स हैं, जिनका लीडर 100% विलियम डेफॉय का ग्रीन गॉब्लिन ही होने वाला है। और यहीं पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जितने भी विलन्स हैं वो सभी MCU में हमें उन्हीं स्पॉट्स पर नजर आए हैं जहां पर ये लोग अपने अपने यूनिवर्सेस में थे, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन और ऑक्टोपस ब्रिज पर, इलेक्ट्रो पावर ग्रिड की तरफ। और ऐसे ही हो सकता है कि आगे जाकर इस सबवे वाले सीन में पीटर की फाइट सैंडमैन से हो, क्योंकि सैम राइमी की स्पाइडरमैन 3 में भी सैंडमैन की फाइट स्पाइडरमैन से एक सबवे में हो चुकी है। वही इस ट्रेलर में कई सीन्स थे जिनमें हम डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर की हेल्प करते हुए भी देख सकते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों इलेक्ट्रो इस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस पर अटैक कर रहा है। वही इलेक्ट्रो की बात हुई है तो ये भी देखने वाली बात है कि इस पावर ग्रिड वाली फाइट सीन में पीटर ने अपना इंटीग्रेटेड सूट पहन रखा है, जो उसे इलेक्ट्रो के 440 वोल्ट के झटकों से बचाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि पीटर इलेक्ट्रो से इससे पहले भी लड़ चुका है, नहीं तो वो उसे पकड़ने के लिए इतनी तैयारी करके नहीं आता। वही इस सीन के बाद इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नो वे होम में आंट मे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक शॉट में हम देख चुके हैं कि जिस बिल्डिंग में आंट मे भाग रही होती है उसी पर विलन्स की टोली ने अटैक कर दिया है। और इसके अगले सीन में हम हैप्पी को भी देख सकते हैं, जो बहुत परेशान दिख रहा है। वही इस ट्रेलर ने ये क्लियर कर दिया है कि क्यों पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फर्स्ट ट्रेलर में फाइट हो रही थी। पीटर उन विलन्स को मरने देना नहीं चाहता है, वही डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस उसी यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं जहां जाकर इन विलन्स का एंड हो जाएगा। और वही अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो बॉक्स है उसकी, तो उसमें जरूर ही उन विलन्स को उनके यूनिवर्सेस में वापस भेजने वाली पावर होगी, क्योंकि इसी बॉक्स को हम फाइनल फाइट वाले सीन में भी देख चुके हैं, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हो रही है। और इसी का यूज करके आखिरी में डॉक्टर स्ट्रेंज इन विलन्स को वापस भेजने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। वही लास्ट सीन में हम MJ को फाइनल फाइट वाले स्पॉट से गिरते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड सीन जैसा होता है।
जिसमें ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती है। लेकिन शायद ये सीन जस्ट एक ईस्टर एग हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को, और यहाँ पर पीटर एमजे को बचा ले, या फिर और भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि वी आर इन द मल्टीवर्स मैन। तो भले ही सोनी और मार्वल ने हमें डायरेक्टली एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर नहीं दिखाए इस सेकंड ट्रेलर में, पर इनडायरेक्टली उन्होंने इन दोनों को कंफर्म कर दिया है। और मैं तो ये सोच के ही एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जब ये सीन थिएटर्स में आएगा तब क्या माहौल बनेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक महीना बहुत ही ऑसम होने वाला है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।